नहीं है। ये कुछ लोग उन्हें बेवजह मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए बेवजह धरने पे बैठने की चुनावी एक राजनीतिक साजिश लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये बात तो 4-5 दिन पहले क्लियर हो गई थी। वहां जो लोग धरने पे बैठे हैं, हम लोगों ने कह दिया था कि ये वाली लाइन लोगों की सहमति नहीं है, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर उसके बावजूद धरने पे क्यों बैठा गया? जब आश्वासन दे दिया कि उस चीज को खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये धरना नहीं होना चाहिए था। धरने पे कुछ लोग जिनकी राजनीति समाप्त हो रही है, वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए अब धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने आ गया है। आखिर क्या करें? अच्छा होता कि वो धरने पे तब बैठते जब औकाफ की प्रॉपर्टीज को सेंध लगाई जा रही थी, जब दरगाह के अंदर लूट हुई। करोड़ रुपए इस साल की इनकम उन्होंने जनरेट की है। तो अगर 16 करोड़ पर ईयर जोड़ा जाए तो 16 पंजे 80 करोड़। 20 साल तक कांग्रेस के पास ये बोर्ड रहा और माननीय विधायक जी बहुत लंबे अरसे से यहां के विधायक हैं, क्योंकि चोरी पे लगाम लगी है। वो 80 अगर हम जोड़ें तो 80 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 8 चौक 32, 320 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है। बताएं माननीय विधायक फुरकान साहब, उनकी नाक के नीचे ये घोटाला हुआ, ये लूट हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? आज वो कह रहे हैं कि लूटने दिया जाए दरगाह को, वहां अंदर लोगों को भेजेंगे। वो अपनी जो बिंदु है उसमें कह रहे हैं अंदर लोग खड़े होंगे। लुटवाना चाहते हो दरगाहों को? खर्चा पानी बांधा हुआ है क्या इन लोगों से? बिल्कुल लुटने नहीं देंगे। जो चोर बाजारी आपके राज में होती थी, किसी कीमत पर वो चोर बाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम कर रही है, जहां चोर और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा होता कि माननीय विधायक फुरकान साहब धरने पे तब बैठते जब दरगाह की जमीन को लूटा जा रहा था, लुटवाया जा रहा था, सज्जादों ने अपने नाम पे जब चढ़वा रहे थे, तब विरोध करते। हमें लगता कि विधायक का विरोध जायज है। मिलकर सेटिंग कर ली, पूरी जमीन लुटवा दी दरगाह की। ये बताना पड़ेगा माननीय विधायक को कि उनका होटल उस जमीन पे कैसे खड़ा है। उसके पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि आप एक बार भी धरने पे क्यों नहीं बैठे। जब जमीन लूट रही थी, उस जमीन के पक्ष में आके एक बार उतर जाते। लोगों को लगता कि हमारे हितैषी हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो तो धरना याद आता है। अगर दर्द था, इतना दर्द दरगाह का था, तो दरगाह की जमीन क्यों लुटने दी, ये बताना पड़ेगा। आखिरकार आज हमने अपने वक्फ बोर्ड में निर्णय लिया। हमने कहा कोई भी लावारिस मुसलमान जिसका इंतकाल होगा, उसके कफन दफन की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होगी। जिस जरूरतमंद के पास पैसा नहीं है, उसके घर में इंतकाल हो जाएगा, तो उसके सारे तमाम खर्च की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होगी। हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर वो जो धरने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो धरना तब करते जब मेरे पत्रकार बंधु गड्ढों में गिर रहे थे और उनके एक्सीडेंट हो रहे थे और हाथ पैर टूट रहे थे, अगर तब माननीय विधायक धरना प्रदर्शन करते तो मुझे खुशी होती। मुझे खुशी होती जब आज अंधेरे में रुड़की से आप कलियर जाते, लाइट की व्यवस्था नहीं करा पाए माननीय विधायक। इतने लंबे वक्त से विधायक है, धरने पे तो जनता बैठेगी आपके खिलाफ। ये जो ड्रामा धरना पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, इसका पूरी ईमानदारी से जवाब मिलेगा। किसी कीमत पर भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे कि ऐसा करके वो हमें डरा देंगे। ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। ईमानदारी के साथ जनता की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। दरगाह की जमीनों को बचाने का काम करेंगे। लूटने वालों के खिलाफ एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो एक्शन लिया जाएगा। जो ईमानदार होंगे, मेरे मुख्यमंत्री ने जो कहा है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। इसी लोगों के ऊपर, इसी देह वाक्य के ऊपर वक्फ बोर्ड आगे बढ़ेगा। अब मुझे लगता है कि अगर चोर पुलिस पे गुस्सा करे तो चोर को क्या चोरी करने की इजाजत दे दे? ये कोई बात नहीं होती। आप ये बताइए, अगर गलत किया होगा प्रबंधक ने तो सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कमी तो बताइए, क्या उन्होंने 16-17 करोड़ साल में इनकम जनरेट करके दे दी, ये गलती है उनकी? क्या उन्होंने निजाम को बेहतर कर दिया कलियर के, ये गलती है उनकी? आपके जो चोरी लूट का बाजार आप लगा के रखते थे अपने छेले चपाटों के माध्यम से, उनको रोकना, कि ये गलती है प्रबंधक की? किसी कीमत पर भी अगर कोई सोचे कि इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स करके हमें दबा देगा, हम दबने वाले नहीं है। हम सच के साथ ईमानदारी से खड़े रहेंगे।